इस सप्ताह में जो आपका गर्भस्थ शिशु है वो आपकी एक बंद मुट्ठी के बराबर दिखने लगा है। लंबाई की बात करें तो 3 से लेके 5 इंच के समथिंग उसकी लेंथ हो गई है। कि गर्भस्थ शिशु की जो किडनी है वो भी यूरिन बना सकती है। तो ये दोनों बातें इस बात का संकेत देती हैं कि जो आपका गर्भस्थ शिशु है वो बाहरी दुनिया में रहने के लिए प्रिपेयर हो। वो अपनी भौहें चढ़ा सकता है, अपना अंगूठा चूस सकता है, वो बाहर की आवाज़ों में भी प्रतिक्रियाएं देना प्रारंभ कर देगा। बहुत सी महिलाओं को अभी तक उनके बच्चे की कोई भी हलचल महसूस नहीं हुई है। तो प्लीज़ बहुत जल्द कुछ ही दिनों में आपको भी अपने नन्हे से मेहमान की किक का महसूस होगा। डेंजर की तो अगर आपको अचानक तेज सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, आपको बहुत तेज अचानक फीवर आ गया है या फिर फीवर कंटिन्यू बना रह रहा है, या फिर आपके पेल्विक हिस्से में, आपके पैरों में बहुत ज़्यादा अचानक से स्वेलिंग आ गई है, तो भी आपको अपने गायनिक से तुरंत विजिट करना है। आपकी गर्भावस्था का 14वां सप्ताह यानी कि आपकी दूसरी तिमाही का दूसरा सप्ताह। तो आज की इस वीडियो में मैं दिव्या आप सभी लोगों को बताऊंगी कि आपकी दूसरी तिमाही यानी कि आपके चौथे महीने की शुरुआत में आप में कौन कौन से बदलाव दिखने वाले हैं, आपके गर्भस्थ शिशु में कौन कौन से बदलाव आने वाले हैं, और आपको इस सप्ताह में यानी कि चौथे महीने की शुरुआत में कौन सी चीज़ों का खास ख्याल रखना है, कौन से काम हैं जो करने हैं और कौन से काम बिल्कुल नहीं करने हैं, कौन से संकेत हैं डेंजर के। तो ऐसे ही तमाम महत्वपूर्ण सवालों को आज हम खुलकर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके बारे में। तो जहां आपको पिछले सप्ताह में बहुत ज़्यादा नोज़िया, वॉमिटिंग, मतली, कई सारी ऐसी समस्याएं थी जिनसे आप पीड़ित थे, तो इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने वाला है। क्योंकि इस सप्ताह तक आते आते जो आपके शरीर में हार्मोन्स का लेवल होता है वो बैलेंस हो चुका होता है। और अगर बात करें तो दूसरी तिमाही के पहले सप्ताह से ही ये आपको राहत मिलने वाली है। तो आप इस टाइम को, अपनी इस टाइम की प्रेगनेंसी को फुल्ली एंजॉय कर सकते हैं। और वैसे भी आप अपनी पूरी 9 मंथ प्रेगनेंसी को इस प्रकार जिए कि ये जो आप पल जी रहे हैं ये आप अपने खुद के लिए नहीं, ये आप अपने गर्भस्थ शिशु के लिए जी रहे हैं। तो अभी आगे बात करेंगे कि आपको कौन से काम करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। तो फिलहाल के लिए सबसे पहले बात करते हैं आपके बेबी बम्प के बारे में। तो इस सप्ताह तक आते आते आपका बेबी बम्प काफ़ी स्पष्ट दिखने लगा है। हालांकि प्रत्येक महिला का जो बेबी बम्प होता है वो उसके शरीर के साइज़ पर और पिछली प्रेगनेंसी पर कई सारे कारकों पर डिपेंड करता है। फ़िलहाल इस सप्ताह तक आते आते प्रत्येक महिला का बेबी बम्प दिखने लगा है। और अगर अभी तक आपने किसी कारणवश अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को ये न्यूज़ नहीं दी है कि आपने प्रेगनेंसी को कंसीव किया है, तो ये सबसे राइट टाइम होता है, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। और इस सप्ताह से पहले ही आपको मैटरनिटी गाउन का यूज़ करना है। और अगर अभी तक आप मैटरनिटी कपड़ों का यूज़ नहीं कर रहे थे, प्लीज़ अब आप अपने डेली यूज़ वाले कपड़ों को बदल दें और आप कंफर्टेबल ड्रेस का प्रयोग करें जो बहुत ज़्यादा लूज़ हो, जिसमें आप खुद को कंफर्टेबल फील करते हो, जिसमें आपको बेली बंधा सा महसूस ना हो, उन कपड़ों का प्रयोग करें। बात करें अगर नए सिम्टम्स की, तो आपके पेल्विक के निचले हिस्से में दर्द आपको महसूस हो सकता है। ये कभी हल्का हल्का सा फील हो सकता है, कभी आपको थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में भी महसूस हो सकता है, जिसे कि राउंड लिगामेंट पेन बोला जाता है। और हम आपको बता दें, अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है, आपको असहनीय पीड़ा हो रही है, तो ऐसे में फिर आप घर पर बैठ के वेट ना करें, घर पर किसी भी एक्स्ट्रा पेन किलर का भी प्रयोग ना करें। प्लीज़ आप अपने गायनिक के पास संपर्क करें, गायनिक के पास विज़िट करें और उसकी कंसल्ट के हिसाब से ही आप जो वो दवाएं आपको दें आप उनका सेवन करें। और साथ ही में अगर बात करें डेंजर की, सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, आपको बहुत तेज़ अचानक फीवर आ गया है या फिर फीवर कंटिन्यू बना रह रहा है, या फिर आपके पेल्विक हिस्से में, आपके पैरों में बहुत ज़्यादा अचानक से स्वेलिंग आ गई है, तो भी आपको अपने गायनिक से तुरंत विजिट करना है। ऐसे में फिर आप कोई लापरवाही ना बरतें, ये आपके बच्चे के लिए काफ़ी रिस्की प्रूफ हो सकता है। तो और नए सिम्टम की बात करें तो आपके पैरों में हल्की हल्की सी स्वेलिंग दिख सकती है। कई सारी महिलाओं को इचिंग की भी प्रॉब्लम होती है। आपके बेली पर स्ट्रेच मार्क, आपके ब्रेस्ट में स्ट्रेच मार्क,
और वहीं जहाँ पहले आपको बहुत कम भूख लगती थी, तो उन सारी समस्याओं के चलते जो नोज़िया वोमिटिंग थी तो आप खा नहीं पाते थे। तो ये जैसे ही सारी समस्याएं फिनिश होती हैं तो आपको अपनी भूख में परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपको ज़बरदस्त भूख लगती है। तो आप कोशिश करें कि एक साथ भरपेट भोजन ना लें और कोई हैवी फूड ना लें। आप लाइट फूड लें और उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़े थोड़े से समय के अंतराल के बाद लेते रहें। अगर आप एक साथ भरपेट भोजन करने की कोशिश करेंगे तो आपके सीने में जलन की समस्या को देखा जाता है, क्योंकि हमारा बेली का साइज बढ़ रहा होता है, हमारा यूट्रस बढ़ रहा होता है, तो पेट के बाकी सारे ऑर्गन्स को उनकी जगह से डिस्प्लेस करता है, वो उनको दबाने की कोशिश करता है। तो ऐसे में अगर आपकी फूड पाइप दबेगी तो उसके जो एंजाइम्स होते हैं वो ऊपर की ओर आते हैं। तो इस कारण आपको कभी कभी ऐसे में हमें सांस फूलने की भी समस्या हो जाती है, क्योंकि अगर आप जब सोते हैं या फिर अगर आप जब अचानक से अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो हमारी जो सांस नली होती है उसमें प्रेशर पड़ता है। तो सांस नली में दबाव के कारण कई बार आपको ये भी फील हो सकता है कि आपको सांस नहीं आ रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत सी फील हो रही है। तो ये भी बिल्कुल कॉमन प्रॉब्लम है, इसमें भी बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी है तो आप कोशिश करें कि आप अचानक से अपनी पोजीशन ना बदलें। सपोज़ दैट अगर आप बैठे हैं तो पहले किसी चीज़ का सहारा लें, देन आफ्टर आप खड़े हों, या फिर आप अगर लेटे हैं तो अचानक से खड़े होने के बजाय आप किसी चीज़ के सहारे से पहले बैठें, देन आफ्टर आप खड़े हों। तो फाइनली आप अपनी अचानक से पोजीशन चेंज ना करें। अगर आप अचानक से अपनी पोजीशन को बदलते हैं तो ऐसे में भी कई बार हमारे पेल्विस में दर्द हो सकता है और आपकी पूरी होल प्रेगनेंसी के दौरान हल्का हल्का सा पेन होना, पेल्विक के निचले हिस्से में हल्के से क्रैम्प से फील होना, ये बिल्कुल आम बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो आइए अब हम आपके बच्चे के विकास के बारे में बात करते हैं, जो कि मोस्टली महिलाओं द्वारा, प्रत्येक महिला द्वारा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है और हर एक महिला को ये चिंता रहती है कि बढ़ते हुए सप्ताह के साथ हमारे शिशु में कौन कौन से बदलाव आ रहे हैं। तो हम आपको बता दें, इस सप्ताह में जो आपका गर्भस्थ शिशु है वो आपकी एक बंद मुट्ठी के बराबर दिखने लगा है। लंबाई की बात करें तो 3 से लेके 5 इंच के समथिंग उसकी लेंथ हो गई है। और अगर वज़न की बात करें तो पिछले सप्ताह की अपेक्षा उसका 2 गुना वज़न हो गया है। तो जहां पिछले सप्ताह में 28 से 30 ग्राम था, तो इस सप्ताह में 50 से लेके 60 ग्राम तक उसका वज़न हो गया है। और अब आपके शरीर में प्लेसेंटा भी बन चुका है, जो कि एम्बिलिकल कार्ड के ज़रिए आपके शिशु को जोड़े रखता है। आपके गर्भस्थ शिशु की जो किडनी है वो भी यूरिन बना सकती है। तो ये दोनों बातें इस बात का संकेत देती हैं कि जो आपका गर्भस्थ शिशु है वो बाहरी दुनिया में रहने के लिए प्रिपेयर हो रहा है, वो बाहरी खुले वातावरण में आने के लिए वो खुद की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जन्म के उपरांत ये सारी चीज़ें उसको करनी पड़ेंगी। उसकी बॉडी को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि उनका प्रारंभ अभी से हो चुका है। और इसी के साथ में एक रोचक सी बात करते हैं, वो है इस सप्ताह से आपके बच्चे की जो बाहरी त्वचा है उस पर हल्के हल्के से रोए आना प्रारंभ हो गए हैं, उसके सर में भी बाल आना प्रारंभ हो गए हैं। आप अल्ट्रासाउंड के ज़रिए साफ देख सकते हैं कि आपका बच्चा जो उसकी भौहें हैं उनसे भी प्रतिक्रिया दे सकता है, वो अपनी भौहें चढ़ा सकता है, अपना अंगूठा चूस सकता है, वो बाहर की आवाज़ों में भी प्रतिक्रियाएं देना प्रारंभ कर देगा। बहुत सी महिलाओं को अभी तक उनके बच्चे की कोई भी हलचल महसूस नहीं हुई है। तो प्लीज़ बहुत जल्द कुछ ही दिनों में आपको भी अपने नन्हे से मेहमान की किक का महसूस होगा। आप अपने बच्चे की हलचल को, आप अपने बच्चे की फर्स्ट किक को फील कर पाएंगे। ये महिलाओं के लिए सबसे सुखद एहसास होता है, ये उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हों में से एक होता है। और बात करें सावधानियों की, तो इस सप्ताह में आपको अपनी और अपने बच्चे की हाइजीन का पूरा ख्याल रखना है। आप कोशिश करें कि आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखें। गर्भवती महिलाओं को कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने हैं, तो एट फर्स्ट आप अपने गायनी की कंसल्ट के हिसाब से आप एक्सरसाइजेस करना भी प्रारंभ कर सकते हैं। आप वॉकिंग तो बिना पूछे ही कर सकते हैं, वॉकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप अपने गायनी की बिना सलाह के भी हल्का फुल्का वॉक कर सकते हैं। अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो फिर आपको ऐसे में बहुत सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है।
आपको हर थोड़े टाइम बाद अपने गायनिक से मिलने की ज़रूरत होती है। और बहुत सी महिलाओं ने अगर अभी तक अपना एक भी अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया है तो प्लीज़ अब आप जाएं अपने गायनिक के पास, एक अल्ट्रासाउंड करवाएं, अपना वेट और अपना बीपी, ब्लड टेस्ट, ये सारे टेस्ट करवाएं ताकि देखा जा सके कि आपके शरीर में कौन सी चीज़ का लेवल बढ़ा हुआ है, कौन सी चीज़ का लेवल घटा हुआ है। तो शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारी जांचें करवाने के उपरांत आप अपने बच्चे के लिए जिए। आप अपना और अपने गर्भस्थ शिशु का पूरा ख्याल रखें और आप प्रॉपर हरी सब्जियां लेते रहें। अब तो गर्मियों का मौसम है, आप कोशिश करें कि एक दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीने की कोशिश करें। आप शिकंजी वगैरह बना के भी ले सकते हैं। नींबू पानी आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और इसके साथ में आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पॉजिटिव रहें। आपको जिस व्यक्ति के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता हो, जिस व्यक्ति से बातें करने से आपको पॉजिटिविटी मिले, जिन किताबों को पढ़ने से, जिन स्टोरीज़ को सुनने से आपको पॉजिटिविटी मिले, आप कोशिश करें कि आप वही काम करें। पॉजिटिव जितना आप रहेंगे तो उतना ही आपका बच्चा भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स जाएंगे तो उनको वो एब्जॉर्व करेगा। आई होप कि आज की इस वीडियो से मैं दिव्या आप सभी लोगों को बहुत कुछ नॉलेजेबल सिखा पाई होंगी। और अगर वाकई आज की इस वीडियो से आपने कुछ हेल्पफुल सीखा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं हम आपको 15वें सप्ताह के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आप सभी दोस्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।